नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं उज्ज्वल पांडे ट्यूटोरियल पे। तो आइए देखते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज का जो मैंने लेक्चर 1 दिया था, लेक्चर 2 में स्वागत आपका है। तो दोस्तों हमने जो किया था अल्फ़ाबेट सीरीज का, उसमें हमने सीखा था कि भाई ए बी सी डी ए से लेकर 26 तक जो लेटर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें क्या सीखा था कि नंबरिंग इसका कैसे इसको निकालना है, कैसे याद रखें। तो मैंने आपको बताया था EJOTY है ना, क्या है 5 10 15 20 25। ठीक है, दूसरा इसके साथ यदि आपको अपोजिट काउंटिंग में आ रहे हैं, ठीक है, तो जिस भी लेटर का पोजीशन है ना, उसका अपोजिट और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट उस पोजीशन पर उसका जो सम होता है 27 होता है। ठीक है ना, तो पोजीशन निकालना है तो भाई यदि पूछे कि अपोजिट से 5वां लेटर कौन सा है, तो माइनस करते हैं 27 में से, तो क्या होगा 22, और 22 का वैल्यू निकालना कि वो प्लेस वैल्यू उसका क्या है ना। तो आखिरकार निकलता वही है जो अपोजिट से 5वें नंबर पर क्या है पूछा गया, जो है वही निकलता है इस माध्यम से। तो 22 का देखना है तो भाई यहाँ से हम तुरंत याद कर लेते हैं, 20T है तो TUV है ना, भी आपका आंसर हो गया है ना। हमने ये सब देखा था। ठीक है, आज हम इसके टाइप 2 देखेंगे कि टाइप 2 में क्या करना है। ठीक है, आइए अब टाइप 2 में जो आपका क्वेश्चन है उसमें निकालना क्या है सो समझते हैं। ठीक है, और जो टाइप 2 है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, क्या समझना है वो चीज समझिए। सबसे पहले आप समझिए कि इसका जो क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको कोई वर्ड आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए सीधा, पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है कि इस टाइप का जो आपको सवाल आ रहा है, इसमें रीजनिंग में उनको मतलब ही आज तक समझ में नहीं आया कि पूछ क्या रहा है। तो पहले मतलब समझिए आप। जैसे मान लीजिए पूछता है कि कोई वर्ड आपको दे दे, ठीक है, वर्ड दे दे और पूछेगा कि उस वर्ड में ऐसे कितने पेयर अल्फाबेट हैं जिनके बीच में उतना ही इस वर्ड में अल्फाबेट है जितना कि जब वो अल्फाबेट अरेंज करके लिखते हैं, जैसे ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है, उतना ही इसमें है। फिर से समझिए बात को कि आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है, उसमें बोला जाएगा कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वर्ड आर अवेलेबल इन दिस वर्ड, जिसके बीच में, वो दोनों के बीच में उतना ही अल्फाबेट है इस वर्ड में जितना कि वो अल्फाबेट में जब अरेंज होता है प्रॉपर ढंग से तो उन दोनों के बीच में है। जैसे कोई वर्ड आपको आ जाए, ठीक है, उसमें आपका जैसे एम और ओ दो वर्ड आ जाए, ठीक है, अब इसके बीच में यदि एक वर्ड है, इसके बीच में कोई एक वर्ड है और आपका अरेंजमेंट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो अब एम और ओ के बीच में जब आप ABCD के जो अल्फाबेट अरेंजमेंट है इसमें जब आप देखेंगे तो एम और ओ के बीच में कितना अल्फाबेट एक अल्फाबेट है। और इस वर्ड में जो मैंने वर्ड बोला है ना, जो अननोन वर्ड है, और मान लीजिए उसमें एम और ओ है, और वो दोनों के बीच में यदि एक ही अल्फाबेट है, कोई सा भी एक ही अल्फाबेट है, तो एक पेयर मेरा ये आंसर हो गया। समझ आई बात। यदि मान लीजिए कि एम और ओ के बीच में ओरिजिनल जो अल्फाबेट हमने लिखा है, इसमें जो अरेंजमेंट, जो नेचुरली अरेंजमेंट है, जो सिस्टमेटिक ढंग से, इसमें एम और ओ के बीच में एक ही डिजिट है एन, और जो मैंने वर्ड दिया है उसमें एम और ओ के बीच में यदि बाई चांस दो वर्ड आ गया तो फिर वो मेरा आंसर नहीं होगा, वो गलत होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको वर्ड दे देगा, ठीक है, और उसमें बताएगा कि भाई इसमें कितने पेयर ऑफ अल्फाबेट वर्ड ऐसे हैं जिनके बीच में उतना ही नंबर ऑफ अल्फाबेट है इस वर्ड में जितना कि ओरिजिनल जो ABCD जो हमारा अल्फाबेट लिखा गया है, अरेंजमेंट है, उसमें है। समझ में आया बात है ना। और
इसमें ध्यान रखना है कि जो अरेंजमेंट हम देख रहे हैं, जैसे एम ओ उठा है तो एम के बाद एन, एन के बाद ओ, मतलब एम के बाद ओ, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिस्टम में उसको उठाना है। अब जैसे अच्छा, चेक आपको लेफ्ट टू राइट उस वर्ड में देखना है और राइट टू लेफ्ट भी उस वर्ड में देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अच्छा, उसके बाद आप हमेशा याद रखिए कि जब आपको वर्ड दिया जाएगा तो अभी तो आप देखेंगे कि माइंड से कैलकुलेट करना है, ठीक है। साथ में आपको जो मैंने बताया था इजोटी, EJOTY, है ना, 5, 10, 15, 20 और ये 25, ठीक। ये 25 आपने देखा, तो ये जो आपने देखा है इसको दिमाग में रखना है ताकि आपको लीटर का जो वो आपको समझ में आए, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं, जैसे वर्ड एक लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एक वर्ड लेते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। ये वर्ड आ गया, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है, ये वर्ड आपको दे दिया गया, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें बताइए भाई कि पहले करने का तरीका समझते हैं फिर आंसर पर पहुंचेंगे। इसमें नंबर ऑफ पेयर ऑफ अल्फाबेट आपको इसमें से उठाना है, जिसके बीच में इसमें उतना ही अल्फाबेट हो जितना कि उस दोनों अल्फाबेट जो मैंने उठाया है इसमें से, उस दोनों के बीच में अल्फाबेट जो है ओरिजिनली उसमें भी उतना ही अल्फाबेट हो, ठीक। तो अब देखिए, एक तो है कि भाई आप यहाँ देखिएगा एस टी, एस और टी उठाए, तो एस टी उठाए तो एस टी मतलब सीरियल नंबर से है, ठीक है। इसके बाद टी आता है, यदि बीच में कुछ होता है ना, तो यहाँ बीच में कुछ है नहीं, लेकिन ये पेयर क्या है, सीरियल नंबर में है, तो ये मेरा ठीक है। एस यू उठाइए अल्फाबेट, अब एस यू के बीच में क्या है, टी है। अब ये दोनों अल्फाबेट जो मैंने उठाया है, इस दोनों के बीच में इस वर्ड में एक अल्फाबेट टी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एस के बाद जो आना चाहिए वही है, चाहे नहीं भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब जैसे एस है तो लास्ट दो जो हम उठाएंगे पेयर अल्फाबेट का, है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। तो एस और यू हमने उठाया, ठीक। इसके बीच में एक अल्फाबेट है, क्या इस अल्फाबेट में हम देखेंगे एस और यू के बीच में एक अल्फाबेट है, हाँ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो एक मेरा एक ये पेयर हो गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि आपको नंबरिंग भी याद करना जरूरी होता है। मान लीजिए आपको नंबरिंग याद है तब तो ऐसे ध्यान में लाते हैं एस टी यू, ठीक है ना, या एस टी यू ऐसे ऐसे करके लाते हैं, ठीक है। या फिर नंबरिंग, अब नंबरिंग के लिए क्या करना है, इसका मदद लेना है ना, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि बोला तो मान लीजिए आपका नंबर, आपको ये कितना नंबर पे है, टी कितना नंबर पे है, वो आप हमेशा एबीसीडी से शुरुआत तो नहीं करेंगे, ये याद है तुरंत इसको साइड में कहीं लिख लीजिए, इसके माध्यम से पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए, इसका पोजीशन बताना है, टी का क्या है 20 है, तो एस के बाद टी, मतलब टी से पहले एस है तो इसका 19 हो गया, टी का आपको पता है 20 है, यू का क्या होगा, टी यू 21 हो जाएगा, डी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, डी का 4 हो जाएगा, ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा, है ना, एम एन ओ, है ना, एम एन ओ, एन ओ का 15 तो एन का 14 और टी का क्या है 20 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसको इसके माध्यम से आप नंबरिंग तुरंत कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखना है भाई, एक आपने उठाया अल्फाबेट का पेयर एस टी, देखिए 19 20 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एस के बाद टी आता है। अच्छा, अब एस टी के बीच में यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, मतलब जीरो अल्फाबेट है, यहाँ भी एस टी के बीच में जीरो अल्फाबेट है, एक साथ है, इंक्रीजिंग है ना, एकदम कंसिक्वेंट है, सटा हुआ है, एक पेयर ए हो गया। दूसरा आप क्या देखेंगे, एस टी यू मतलब एस यू एक पेयर हो गया, जिसके बीच में एक अल्फाबेट है यहाँ पे, तो ओरिजिनल अल्फाबेट के नंबर सीरीज में भी यहाँ पर एस और यू के बीच में एक ही लेटर है,
तो एस यू हमारा एक पेयर हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, एस टी यू, एस यू हो गया। अब बताइए डीई, यहां से देखिए डीई जो आपका है, डी और ई ये भी तो कंसिक्वेंटली है। यदि यहाँ डीई एक साथ आ रहा है 4 5 सीरियल नंबर में है, इसके बीच में यदि अल्फाबेट क्या है 0 है, तो मेन जो आपका सीरीज है यहाँ पर भी क्या है डीई एक साथ है, इसके बीच में क्या अल्फाबेट, नंबर ऑफ अल्फाबेट क्या है 0 है, तो एक ये भी आपका पेयर में आ गया। ठीक है, अब बताइए 1 2 3 हो गया। ये हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, अभी लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे आप देखिए क्या है, एस टी आपने ले लिया, एस यू ले लिया आपने, डी ई आपने ले लिया। अब क्या लेंगे देखिए, है ना, अब टी यू भी आप ले सकते हैं, टी यू भी आप ले सकते हैं, टी यू, है ना, टी यू भी एक साथ आ रहा है, यहाँ पर टी यू भी एक साथ है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट टू राइट हो गया। अब आप बनाकर चेक कीजिएगा, पता एक भी आपको नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बैक आएंगे, है ना, लेफ्ट टू राइट से राइट टू लेफ्ट अब आएंगे, तो इसमें क्या है टी, है ना, टी से देखेंगे टी यू, उल्टा भी यदि आते हैं तो वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे आप देखिए टी है ना, तब 20 से क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, तो ये तो सेट होगा नहीं, है ना, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। एक एक लेटर को हम चेक करते जाते हैं। अब एन को देखेंगे, एम एन ओ, है ना, एम एन ओ, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, मतलब एन से आप शुरू किए, एन और एस एक पेयर हो जाएगा। कैसे हुआ, तो मैंने क्या बोला कि ऐसा दो पेयर उठाना है कि जिसके बीच में उतना ही नंबर ऑफ अल्फाबेट हो, फर्स्ट और लास्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ अल्फाबेट एन और एस के बीच में उतना ही है जितना कि आप यहाँ पे आइए, एन और एस के बीच में आप देख लीजिए, एन और एस के बीच में क्या है 1 2 3 4 लेटर है, और यहाँ भी एन और एस के बीच में देखिए 1 2 3 4 लेटर है। ठीक है, तो ऐसे पेयर उठाना है जिसके बीच में जिस वर्ड में से पेयर उठा रहे हैं उस वर्ड में उस दोनों लेटर के बीच में जितना नंबर ऑफ अल्फाबेट है उतना ही उस दोनों पेयर अल्फाबेट के बीच में नंबर, जो ओरिजिनल एबीसीडी जो सीरीज है सिस्टमेटिक में, उसके बीच में उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एनएसवी हो गया। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करना है। ठीक है, अब जैसे अब नोट करना हो तो आप पॉज करके आप इसको नोट कर लिया कीजिए। अब देखिए एग्जांपल अगला लेते हैं, जैसे अच्छा ये सब जो हॉबी है आपका तो मदद करेगा। ठीक है, ये सब आप पूरा ही बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है मैनेज, दूसरा वर्ड क्या है मैनेज। अब मैनेज में देखिए ऐसे चेक कैसे करना है ना, कि जैसे एम है तो एम और एन का पेयर देखिए एम एन, है ना। अब एम एन के बीच में कुछ अल्फाबेट होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए है, ये तो पहले हट गया। ठीक, हाँ एम एन एक साथ होता तो हम उठा लेते, क्योंकि एम एन एक साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी एम एन एक साथ है, बीच में एक भी अल्फाबेट नहीं है। यहाँ भी ऐसा होता कि एम एन एक साथ होता, बीच में एक भी अल्फाबेट नहीं होता, तो मेरा पेयर हो जाता। ठीक, अब एम ये इसके साथ नहीं हुआ, एम ए उठाएंगे, है ना, चूंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है तो एम ए से शुरू करते, इधर से शुरू करें या इधर से, तब वो बात है। जैसे आप एम को आप इधर से शुरू नहीं कर सकते हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। यदि देखना है एम और ए के बीच में तो आप इधर से शुरू कीजिए, ए बी सी डी, नहीं पेयर नहीं बन रहा है। ए से एम तक आते आते, ए से एम तक कोई एक इंड हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरियल वाइज नंबर से, अब बीच में नंबर ऑफ अल्फाबेट उतना ही आना चाहिए जितना मेन अल्फाबेट के सीरीज में है। तो अब यहाँ हम कैसे देखेंगे, अब इस प्रकार से चेक करना है। यदि आप कुछ नहीं जान रहे तो इस प्रकार से चेक करना, एम का ए के साथ देख लिए नहीं है, एम का एन के साथ पेयर देख लिए नहीं है, एम का ए के साथ देखिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है, दिमाग में रखिए। और ऐसे इस तरह बढ़ना है तो एम और ए क्या हो गया, ए
अब काउंट भी करके देख लीजिएगा, एम एन ओ पी क्यू आर, आगे की तरफ आप जा रहे हैं, पीछे तो नहीं आ रहे हैं। एम से जी का देख लीजिए, ठीक है, फिर डिक्रीजिंग हो जा रहा है, इंक्रीजिंग नहीं हो रहा। एम से ई भी देख लीजिए, नहीं होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से शुरू करते हैं ए से एन का, ए से ए का, ऐसे देखते हैं। अब ऐसे में टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले बताया आपको कि इसका नंबरिंग तुरंत कर लीजिए, है ना। नंबरिंग कर लेने से आपको आइडिया तुरंत मिलेगा, आपको इसका फायदा ये होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन है, नहीं है, कैसे। अब चूंकि कोई वो वर्ड बना हुआ है तो अपने आप में एक परफेक्ट वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है, बट अल्फाबेटिकली ये तो अरेंजमेंट इसका इससे नहीं मिल रहा है ना। एम के बाद एन आना चाहिए, तो वैसे तो नहीं है, वर्ड है। तो नंबरिंग इसका क्या है, कैसे है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किस लेटर के बाद कौन सा है, इसके लिए आप तुरंत जब नंबरिंग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए अब इसके माध्यम से आप देख लीजिए, है ना। एम का पता करना है तो एम एन ओ 15, एन 14, है ना। एम क्या हो गया 13, ये 13, ए 1, एन एम एन ओ 14, 1, जी कितना हो गया, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7, और ई कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए से ई का रिलेशन देखिएगा, मैंने उठा लिया एम से ई का, देखिए ये क्या है, ये नहीं 13 से 5, एम से 13 से 1, 13 से 14, 13 से 14 के बीच में एक आ जा रहा है, 13 से 14 तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, 13, तब उसके बाद 14। लेकिन एम और एन के बीच में, अल्फाबेट के बीच में कोई भी अल्फाबेट दूसरा नहीं होता है, एम और एन एक साथ होता है। इसको हम बोल सकते हैं, कुछ ना होने के बजाय बोल सकते हैं जीरो अल्फाबेट होता है। तो यहाँ भी एक साथ होना चाहिए, यहाँ भी जीरो अल्फाबेट होना चाहिए, लेकिन इस वर्ड में तो ए है बीच में, तो ये पेयर आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक पेयर आपको यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दनादन क्लिक हो जाएगा, इसके माध्यम से तुरंत नंबरिंग कर लीजिए आप। फिर ऐसे देख लीजिए आप, ए और ई पेयर उठाइए, ए और ई। अब देखिए ए और ई के बीच में ओरिजिनल अल्फाबेट में आइए आप, ए बी सी डी ई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से 5 तक हम पहुंचे, बीच में नहीं भी कुछ होता मतलब नहीं है, ए से 5 की तरफ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ए और ई के बीच में 3 लेटर है अपने पास, 3 अल्फाबेट है, 3 अल्फाबेट है। तो यहां भी ए और ई के बीच में 3 अल्फाबेट मेरा होना वाजिब है। तो एन ए जी 3 अल्फाबेट है, तो ए ई मेरा एक सेट हो गया, ठीक है, ए ई मेरा एक सेट हो गया। तो ऐसा हम करते हैं। यदि आप स्टार्टिंग में फील लाना है कि कैसे हो रहा है, तो आप स्टार्टिंग में रूल वगैरह यूज नहीं करो, डायरेक्ट आप देखो एम और ए के बीच का रिलेशन नहीं बन रहा है, एम एन ऐसे करके पूरा चेक करो, फिर इधर से 10-12 सवाल ऐसे करो, मेहनत लगेगा, लेकिन वो जो दिमाग में आपका आएगा वो फिर काफी सेटिस्फेक्शन के साथ वो चीज आपके पास होगा। यदि वो सब नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, तो इसका सीधी सी फंडा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट का तुरंत उस नंबर को नंबरिंग कर दीजिए, और पेयर उठाना है तो फर्स्ट और लास्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ आपने देखा कि ए और ई बीच में एन ए जी कैसे है मतलब नहीं है, लेकिन ए से मैंने शुरू किया और जहां का पेयर बनाना है वो, तो ठीक है ना, ए के बाद ही ई आता है और एक के बाद ही 5 आता है, और इंडिंग भी हो रहा है यहीं पर। तो इस तरीके से चलना है, ठीक है। तो मैनेज आपने देख लिया, मैनेज के बाद फिर एक एग्जाम्पल उठाते हैं दोस्त, क्या, फिर एक एग्जाम्पल उठाते हैं मदर, ठीक है, मदर का, मदर, ये मदर, ठीक है। अब इसको आप लोग बताइए कैसे करेंगे। तो पहले तो आप लोग नंबरिंग कर लीजिए तुरंत, है ना। एक तो मैंने बताया कि भाई आप दिमाग में ऐसे दोहरा लीजिए, जैसे एम उठा लिया तो एम एन ओ, ठीक। अब आपने उठाना चाहा एम ओ, तो एम और ओ के बीच में 2 जो लेटर है, ये तो क्लियर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, एम एन ओ, राइट, ये सही है। दूसरी बात कि एम और ओ के बीच में जब ओरिजिनल अल्फाबेट में आप जाएंगे तो एम और ओ के बीच में आपको यहाँ एन दिख रहा है,
एक अल्फाबेट है, तो यहाँ भी एम और ओ के बीच में एक अल्फाबेट होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो आप इस पेयर को नहीं उठा सकते हैं। जितना यहाँ पर आप जो पेयर उठा रहे हैं अल्फाबेट, वो दोनों अल्फाबेट के बीच में उतना ही लेटर होना चाहिए इस ओरिजिनल वर्ड में, जितना कि उस अल्फाबेट सीरीज में उस दोनों अल्फाबेट के बीच में लेटर हो। ठीक है, तो एमओ आपका काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से एम ओ टी, एम टी के बीच में देख लीजिए, एम ओ टी करके देख लीजिए, एम एच देख लीजिए, एम ई देख लीजिए, एम आर देख लीजिए। तो मैंने बार बार बताया कि इस तरीके से आप जब काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो इसके लिए इसको नामाकरण आप वो जो वैल्यू आप लिख लीजिए इसका। जैसे एम है, एम का क्या होगा, ओ का क्या है 15 है, ओ से पहले एम एन ओ, एन का 14 तो एम का 13, ओ का 15, टी का 20, एच का, एच निकालना है ई एफ जी एच, तो कितना हो गया 9 नंबर हो गया, 9 आप यहाँ रखो, है ना। ई 5 है, तो 5 6 7 8 9, ई कितना हो जाएगा 5 है, और आर मेरा क्या हो जाएगा, आर बताइए, है ना, एम एन ओ पी क्यू आर है आर। तो आप ओ से भी देख लीजिए, टी के बैक में ओ से देखिएगा तो ओ पी क्यू आर है, 15 16 17 18, या 18 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप 15 से 13 से 15 दो ले सकते हैं, इंक्रीजिंग में है, लेकिन बीच में ओरिजिनल में एक अल्फाबेट एन आता है, यहाँ तो नहीं है, तो इस पेयर को हम नहीं ले सकते हैं। अब आइए 13 से 15 हो गया, 13 से 20 आप देख लीजिए, इंक्रीजिंग में तो है, लेकिन एम और टी के बीच में कितना लेटर है, एम और टी के बीच में यहाँ देख लीजिए, एम और टी के बीच में यहाँ देखिए, ये एम है और टी, एम और टी के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो यहाँ भी एम और टी के बीच में 6 लेटर आना चाहिए, सॉरी 6 अल्फाबेट आना चाहिए। तो 6 अल्फाबेट एम और टी के बीच में है, एक ही अल्फाबेट है ओ। ये ठीक है कि एम के बाद टी आता है और यहाँ भी एम के बाद टी है, इट मीन्स कि इंक्रीजिंग में जा रहा है। 13 से 20 है इंक्रीज, ये वैल्यू देखकर भी देख लीजिए इंक्रीजिंग में जा रहा है, लेकिन एम और टी के बीच में नंबर ऑफ अल्फाबेट जो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सीरीज, वो क्या है नहीं है, तो इस आप सेट को नहीं ले सकते। एम और एच के बीच में आप देखेंगे, है ना, तो ये तो खैर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो गया, इस सेट आप नहीं ले सकते, है ना। अपोजिट जब आएंगे तो एच और एम के बीच में देखेंगे, तो कैसे देखेंगे, एच है, एच कहाँ है, एच यहाँ है, एच आई जे के एल एम, तो एच और एम के बीच में यहाँ कितना लेटर है 1 2 3 4, ठीक। तो क्या एच और एम के बीच में यहाँ 4 अल्फाबेट है, नहीं है, यहाँ 2 ही अल्फाबेट है ओ टी, इस पेयर को भी हम नहीं लेंगे। जबकि अपोजिट जब आ रहे हैं तो एच के बाद ही एम आता है, और 9 से 13 ये इंक्रीजिंग है, ये फॉलो हो रहा है उस चीज को, और एच के बाद एम इंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ अल्फाबेट जितना इसमें हो है ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज में, उतना इस वर्ड में नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से भाई चेक आप करेंगे तो आपको पता चलेगा एम और आर है, एक मात्र आपको सेट मिलेगा, जो एम कितना है 13 है, ए 18 है, ठीक। अब 13, एक चीज आप देखो 13 से स्टार्ट हुआ 18 पे एंड हो रहा है, ठीक है, और एम के बाद ही आ रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये सब ठीक है। अब देखना है एम और आर के बीच में, इसके बीच में कितना लेटर है, ओ टी एच ई, कितना है 4 अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट है, ठीक। अब देखिए इस अल्फाबेट सीरीज में कि क्या एम और आर, क्या एम और आर के बीच में 4 ही अल्फाबेट है, देख लेते हैं उसको, ठीक है। यदि इसको देखते हैं तो देखिए यहां से आप शुरू कीजिए, यहां से आप शुरू कीजिए कि एम और आर है, एम और आर के बीच में कितना अल्फाबेट है, यहाँ एन ओ पी क्यू 4 है, यहाँ भी एम और आर के बीच में 4 लेटर है, सॉरी 4 अल्फाबेट है, तो आप ये पेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करना है, राइट। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया। अब आइए आगे,
अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे टीचर का एग्जांपल लेते हैं, TEAC, और हमेशा याद रखिए इसका प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज में आप देखेंगे यही यही जो टाइप है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है, यही टाइम टेकन है और यही थोड़ा सा वैल्यूएबल क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस अच्छे से होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर आइए, है ना, इसमें क्या तरीका है सब आपके दिमाग में होना चाहिए। बाद बाकी जब आप पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज मेंशन कर देना है, टी कितना है, 20 है, ठीक है, ठीक है, टी कितना है, ये 20 है। तो आइए दोस्तों एक अगला एग्जांपल लेते हैं टीचर का, ठीक है। जैसे एक वर्ड है टीचर, ठीक है, TEACHER, ठीक है। अब आपको सेम चीज वही करना है कि आपको ऐसे पेयर ऑफ अल्फाबेट उठानी है जिसके बीच में इस वर्ड में उतना ही लेटर होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, जितना कि उस दोनों पेयर जो आपने उठाया है अल्फाबेट, उन दोनों के बीच में भी जो ओरिजिनल अल्फाबेट का सीरीज है उसके बीच में भी उतना ही हो, ठीक है। तो जैसे इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए राइट टू लेफ्ट में CE एक हो गया, दूसरा ये वाला CE, है ना। यदि सिमिलर टाइप का पेयर मिलता हो तो दोनों आपका अलग अलग आंसर में काउंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक क्या होगा, एक E और H देख लो लेफ्ट टू राइट में, है ना, EH, ठीक है। कैसे होगा, E के बाद क्या होता है, FGH, यानी E और H के बीच में दो अल्फाबेट है, ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज में आइए, E और H के बीच में देखिए दो अल्फाबेट है ना, यहाँ भी E और H के बीच में दो अल्फाबेट है, तो एक मेरा EH आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। जहां भी नोट करना हो आप उसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। और मेन मुद्दे की बात है कि आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप अगला एग्जांपल लो, बढ़िया सा है, जैसे एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में आप अब बताओ कि कितने पेयर ऑफ ऐसे अल्फाबेट है जिसके बीच में यहाँ पे इस वर्ड में उतना ही लेटर है, अल्फाबेट है, जितना कि इस अल्फाबेट सीरीज में है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो ए, हाँ, तो दोस्तों आप देखें कि एग्जिस्टेंस जैसे वर्ड है, ठीक है। तो एक तो ST यहाँ पे आ गया, ठीक है, ST आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप क्या लग से ले सकते हैं, CE, ये भी एक पेयर ले सकते हैं। अच्छा, अब एक प्रकार का ऐसा भी पेयर आपको दिखेगा, जैसे X और E आप ले रहे हो, ठीक है, X और E आपने लिया, तो ये नहीं होगा। क्यों, देखिए जो आप पेयर उठा रहे हैं, जो भी पेयर उठा रहे हैं अल्फाबेट का, उसके बीच का होना चाहिए, तो वो यहाँ अवेलेबल होना चाहिए। जो भी जैसे C और E दोनों यहाँ पे है, S और T दोनों यहाँ पे हैं। जो जो मैंने फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट जिसके बीच में मैं देख रहा हूँ, दो पेयर उठा रहा हूँ, वो दोनों यहाँ अवेलेबल है। अब जैसे X आपने लिए, X और E, अब X Y Z इसमें कहीं है नहीं है, फिर ABCDE, फिर पूरे लूप ऐसे घूम कर आए तो यहाँ पहुंचे, जेड तो नहीं है, तो ऐसा पेयर आपको नहीं लेना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते, एग्जिस्टेंस आपने देखा, ठीक है। अब एक मैं क्वेश्चन आप वर्ड आप लोगों को दे देता हूं, है ना, उसका आपको आंसर कमेंट में बताना है, मैनेजमेंट का, ठीक है, मैनेजमेंट का, MANAGE, मैनेजमेंट, ठीक, मैनेजमेंट। इस वर्ड का आपको ऐसे पेयर ऑफ वर्ड इसमें से चूज करना है जिसके बीच में इसमें उतना ही अल्फाबेट यहाँ है जितना कि उन दोनों के बीच में जो आपने पेयर लिया है जो ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज में होता है, ठीक है। तो इसको आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब टाइप 3 देखते हैं, ठीक। अब टाइप 3 में क्या करना है सोच समझिए। ये तो आपने देखा जो अल्फाबेट सीरीज का जो थोड़ा हार्ड माना जाता है, जो आपने अभी देखा जो पेयर चूज करना है ना। उसके अलावा आप टाइप 3 में देखिए, टाइप 3 में जो अल्फाबेट सीरीज का जो क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार का आता है कि जैसे आपको एक वर्ड मिल जाएगा, ठीक है, और उस वर्ड में से बोलेगा कि 4-5 ये वाला आप वर्ड लेटर अल्फाबेट ले लो और उससे आप मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है, कि एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप डिस्टरबेंस एक ले लो वर्ड, ठीक है, डिस्टरबेंस। अब डिस्टरबेंस ले लो, एग्जाम में भी ये पूछेगा तो बोलेगा भाई ये वाला नंबर वर्ड लेना है, ये वाला लेटर लेना है, ठीक है। तो आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो मान लो कि मैं बोलूं कि नंबर वन वाला वर्ड लेना है, उसके बाद आपको 6 नंबर लेना है, ठीक। उसके बाद आपको 8 नंबर लेना है, ठीक। उसके बाद आपको 11 नंबर लेना है, ठीक। अब क्या है, 1 नंबर पर क्या है, डी है। 6 नंबर पर क्या है, आर है, ठीक। 8 नंबर पे क्या है, ए है। 11 नंबर पे क्या है, ई है, ठीक है। ये आपको मिल गया, ठीक है। अब इस अल्फाबेट को यूज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। जैसे पहला वर्ड क्या हो जाएगा, रीड, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, डेयर, डी ए आर ई, ठीक है। तीसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, डियर, डी ई ए आर, ठीक है। बस इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपने देख लिया। जैसे यदि आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ। जैसे आप एग्जामिनेशन वर्ड उठा लो, एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन वर्ड उठा लो, एग्जामिनेशन वर्ड आपने उठा लिया, ठीक है। अब इसमें से बोल दिया जाए कि आपको ई ए एम और एन करने का मतलब, पहले आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। मान लो बोलेगा कि नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 6, ठीक है। ये आपको लेटर लेना है, ई, है ना, A3, और 4 नंबर पे एम लेना है, और 6 नंबर पे एन लेना है, ठीक है। और इस अल्फाबेट को यूज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो पहला वर्ड क्या बनाओगे, नेम, ठीक है, नेम। दूसरा वर्ड क्या बन जाएगा, मीन, MEAN, मीन। और एक और तीसरा वर्ड जो बनेगा वो है मेन, ठीक है, MANE, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आप कर लेते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। एग्जाम में जब भी ये पेयर वाला या फिर ये वर्ड देगा तो बहुत सारा वर्ड बनाने के लिए नहीं, जैसे पेयर वाला आपको पूछेगा तो 2-3 आप पेयर देखोगे वही आंसर आपका होगा। ऐसा नहीं कि 4-5 पेयर उसमें से चूज करना हो। यदि ऐसा वर्ड आपको दे देगा कि आप अल्फाबेट को इस नंबर का अल्फाबेट लो और उसे मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, तो इतना ही आसान आसान वाला ही देता है, ठीक है। और छोटा छोटा वाला देता है जो कि तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा यदि आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर का भी लगा लिया है तो। ये टाइप 3 रहा है, ठीक है। अब दोस्तों, और सबसे मेन बात है, सारे जो भी टाइप है उसका मेन जो मुद्दा है वो लेटर का नंबरिंग, जैसे ई जो टी, इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे आपको, और दूसरा कि जब अपोजिट साइड चाहते हैं तो जो दोनों का सम होता है लेटर पोजीशन का, लेफ्ट टू राइट और राइट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और 27 होता है ना। माइनस करके घटा के जो मैंने बताया है वैसे आपको करना है, ठीक है। इससे आपको मदद मिलेगा तुरंत, नंबर ऑफ पोजीशन क्या है किस लेटर का बताने का, लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट। अब दोस्तों देखते हैं टाइप 4 में, ठीक है। टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 में सबसे आसान है। टाइप 4 जो है आपको क्या करेगा इसमें, है ना, डिक्शनरी सीक्वेंस का क्वेश्चन देता है। इसमें क्या होता है कि कुछ आपको क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, कुछ आपको वर्ड दे दिया जाता है, ठीक है। और उस वर्ड को बोला जाता है कि भाई बताइए कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, है ना, सबसे पहला वर्ड कौन सा है। मतलब डिक्शनरी में यदि 5 वर्ड आपको मिल जाएगा और जब आप खोजना शुरू करोगे तो सबसे पहले कौन वर्ड मिलेगा, फिर उसके बाद कौन सा वर्ड, फिर उसके बाद कौन सा वर्ड, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यदि जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर ऐसा दे दे, वेयर, हु, व्हाट, whom, ठीक है, which, ठीक है,
विच, उसके बाद व्हाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, व्हाई दे दे, उसके बाद क्या दे दे, हुज, हुज, ठीक है, ये 7, ये वर्ड आपको दे दिया, ठीक है। अब बोला जाएगा कि भाई इसको आप अरेंज कीजिए कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी पहला वर्ड क्या है। तो देखिए जब ऐसा वर्ड आपको आएगा तो वर्ड यदि लंबा है तो हर वर्ड का पहला 3-4 लेटर आपको सेम होगा, उसको छोड़कर कॉमन होगा, तो उसको छोड़कर अगला देखना होता है। यदि छोटा वर्ड है तो दो पहला जो आपको अल्फाबेट होगा कॉमन होगा। जैसे सबका आपको सीक्वेंस पता करना है कि पहले सबसे पहले डिक्शनरी में जब सर्च करोगे तो कौन सा वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो यहाँ पे देखो सारे वर्ड में डब्ल्यू एच 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 बराबर है। अब क्या देखना है, डब्ल्यू एच के बाद क्या है, वो यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, ठीक है, उसके बाद ओ है, आई है ना, यहाँ पे इसके बाद कुछ वाई है और इसके बाद यहाँ पे ओ है, हुज, ठीक है। तो एच के बाद ए पहले आएगा, मतलब 3 नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद ए के बाद ई आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद ए ई, उसके बाद क्या आएगा, ओ का है ना, तो ओ से पहले क्या आएगा, आई आएगा, तो 5 नंबर पहले आ जाएगा। आई के बाद ओ आएगा, ठीक है, तो ओ 2 नंबर आ गया। ओ के बाद एस है ना, ओ के बाद देखिए यहाँ पर ओ पहले देखना था, तो ओ के बाद आई आता है, नहीं एम एन ओ आई पहले, ये 5 नंबर आ गया, ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद आपको 2 नंबर ओ है ना, क्योंकि ओ के बाद एम एम एन ओ है ना, एम एन ओ, ठीक है। तो पहले ओ, इसमें वो सेम है, इसमें वो है, इसमें वो है, तो अब देख ओ सेम है यहाँ पे, तो ओ के बाद क्या आएगा, है ना, ओ पी, है ना, यहाँ पे पी क्यू आर एस और एम एन ओ, ओ के बाद क्या है, ओ पी क्यू आर एस टी, है ना। तो यहाँ पे ओ, तो पहले तो 2 आ जाएगा, है ना। उसके बाद इस दोनों में कौन सा आएगा, एम है, एस है, ठीक है। तो एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो पहले 4, फिर आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर आपका आकर यहाँ 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आप एक बार फिर से करके देख लीजिएगा, मे भी कुछ मिस्टेक हो तो, लेकिन तरीका आप समझ जाइए, ये बहुत आसान है। मेन जो आपका जो है सीक्वेंस वाला, और दूसरा कि आपको लेटर, इस कोई पार्टिकुलर वर्ड का 3-4 लेटर दे दिया जाएगा, अल्फाबेट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उससे आप एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, ठीक है। तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।